हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ग्लाइकोजन की रिपीटिंग यूनिट क्या होती है। तो बेसिकली आपको बताना है कि ग्लाइकोजन के मोनोमर्स क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें ग्लाइकोजन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो भाई हमें पता है ग्लाइकोजन अपने आप के अंदर क्या है, दिस इज एन पॉलीसेक्राइड। क्या है ये अपने आप के अंदर? एक पॉलीसेक्राइड है, काफी सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है। और जो इसके बहुत सारे मोनोसेक्राइड है, फिर आप बोल सकते हो इसके जो बहुत सारे मोनोमर्स है, वो क्या होती है, दीज आर ग्लूकोज। ठीक है, जब n नंबर ऑफ ग्लूकोज आपस में क्या करते हैं, लिंकेज शो करते हैं, तब यहाँ पे क्या होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। ऐसा आपने देखा भी होगा, इसलिए सुना भी होगा कि जब भी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो बॉडी क्या करती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कंबाइन करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती है ना। ऐसा ही होता है, हम सभी को पता है इस बारे में। तो जो ग्लाइकोजन है उसके मोनोमर्स क्या है, फिर उसके रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, दिस इज ग्लूकोज। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इस पॉइंट को अच्छे से समझ भी सकते हैं कि ये क्या है हमारे, ये हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, दीज आर रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दिख रहा है हमें यहाँ पे क्लियरली। और ये क्या है, यहाँ पे सारे के सारे एक साथ क्या हो चुके हैं, लिंकेज शो कर रहे हैं। अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू ये सारे के सारे आपस में अटैच है। ये अल्फा 1,6 लिंकेज जो है वो किस लिए, जब यहाँ पे ब्रांचिंग आ रही है, वरना अगर हम स्ट्रेट लाइन में देखो तो अल्फा 1,4 लिंकेज होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें मेंशन में कि अल्फा 1,4 लिंकेज होगी अगर स्ट्रेट चेन जा रही है, और अगर ब्रांचिंग बन रही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रांचिंग हुई है, तो ब्रांचिंग के टाइम पे यहाँ पे आ चुकी है अल्फा 1,6 लिंकेज, हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ग्लाइकोजन की जो रिपीटिंग यूनिट है दैट इज ग्लूकोज। अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। ए में हमें क्या गिवन है, फ्रक्टोज। तो भैया ये तो इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज फ्रक्टोज की रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है ग्लूकोज। ठीक है, एक तो ग्लूकोज है। और जब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ए में हमें क्या गिवन है, फ्रक्टोज। तो भाई ये तो इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज फ्रक्टोज अपने आप के अंदर क्या है भैया, ये खुद एक मोनोमर है। तो भला इसकी रिपीटिंग यूनिट कैसे हो सकती है, खुद एक मोनोसेक्राइड है ना। तो दिस इज रॉन्ग, डी इज मैनोज। मैनोज भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। मैनोज क्यों हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज जो मैनोज है ना वो एक्चुअली में क्या होता है, ये एपीमर ऑफ ग्लूकोज है। दिस इज एपीमर ऑफ ग्लूकोज। अब आप कहोगे भैया ये क्या नई सी टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, एपीमर। एपीमर का क्या मतलब होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ वन कार्बन एटम के अराउंड, ओनली एट वन कार्बन एटम क्या हो रहा है यहाँ पे, जो और कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर एटम जो है वो चेंज्ड है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो दूसरे एटम की चेंज होती है। सो अगर आप यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो और मैनोज का स्ट्रक्चर देखो तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि अगर आप ग्लूकोज में यहाँ पे सेकंड कार्बन इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये कौन सा है, C2 है, बिकॉज फर्स्ट तो CHO वाला है। तो जो C2 कार्बन है यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज है, बाकी सारी के सारी अरेंजमेंट क्या है, H और OH की सेम जा रही है। बट अगर आप यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ऑब्जर्व करोगे तो जो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है वहां पे सेकंड कार्बन पे OH है, बट यहाँ पे H हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सिर्फ एक कार्बन एटम के अराउंड क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है दूसरे एटम्स की, दीज आर नोन एज एपीमर। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सी में हमें क्या गिवन है, ग्लूकोज, तो दिस इज करेक्ट। डी में हमें क्या गिवन है, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज गैलेक्टोज अपने आप में क्या एक डाइसेक्राइड है। और गैलेक्टोज किससे मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से। ठीक है, गैलेक्टोज की फॉर्मेशन होती है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से होती है इसकी फॉर्मेशन। और ये कब बनता है, जब यहाँ पे प्रेजेंट होती है अल्फा 1,3 लिंकेज, उस टाइम पे गैलेक्टोज की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी इनकरेक्ट है। So question correct answer will be C, that is glucose. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.